Welcome to Enthra International. This is our syllabus for NET JRF and UPSC. And as you know that we are discussing pre-hominid groups, and we have discussed till now two hominid groups, that is Sahelanthropus tichenensis and Ororhynthognathus. And in our today's lecture we will be discussing Ardipithecus remedus, that is the another pre-hominid group. So let's start with our first slide. Ardipithecus remedus is a specimen from the Afar region of Ethiopia 4.4 मिलियन ईयर्स एगो. जो आर्डिपिथेकस रेमिडस है ये एक्सकेवेट किया गया अफार रीजन इन इथोपिया एंड इट वाज बिलोंगिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ 4.4 मिलियन ईयर्स एगो. 4.4 मिलियन ईयर्स एगो जो टाइम पीरियड था दैट वाज ऑफ अर्ली प्लेयोसेन. जो हमने पीछे दो प्रीहोमिनिड ग्रुप पढ़े चाहे सहेलेंथ्रोपस टिचिडेंसिस है एंड ओरोरिनथोग्नेंसिस, दे बोथ वेर बिलोंगिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ late Miocene and this one is belonging to the time period of early Pliocene. ये आप याद रखेंगे. तो etymologically जब हम बात करेंगे तो RD means soil and Pithecus means monkey or ape. और जो ये रैमिड है, रैमिड लिया गया है वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो इथोपिया की है जहाँ पे ये फॉसल पाया गया, वहाँ की लैंग्वेज है एम्हेरिक लैंग्वेज. उसके बेस पे इसका रैमिड का मतलब होता है रूट, तो उसके बेस पे इसका नाम भी पड़ा है Ardipithecus remedus. तो RD means soil and Pithecus means monkey or ape. और जो remid है that is root in Amharic language of Ethiopia where it was first found. The species was described in 1994 by the team of paleoanthropologists led by Tim White. Other paleoanthropologists were Jen Suwa, ये दोबारा आ गए हैं यहाँ पे, and Berhan Asfaw. तो ये एक्सकेवेट किया कहाँ पे पहले, अफार रीजन ऑफ इथोपिया इन अर्ली प्लियोसीन बाय अ टीम जिसका हेड था टिम वाइट एंड अनदर टू वेर जेनसुआ एंड बरहन अस्फॉ. कब? 1994 में ये डिस्कवर किया गया अफार रीजन इन इथोपिया. So in total 235 new fossils were found that were belonging to the minimum number of 36 individuals. 235 न्यू फॉसल डिस्कवर हो गए जो बिलोंग करते थे 36 इंडिविजुअल्स के. तो 36 इंडिविजुअल्स के हाफ जो फॉसल्स है रिमेन्स थे, हाफ नहीं मतलब आधे आधे मिल गए. तो ये 235 ये फॉसल्स थे बिलोंगिंग टू 36 इंडिविजुअल्स. Ardipithecus fossils were about 50% complete body. तकरीबन 50% इसकी complete body मिल गई. जैसे हम कंप्रहेंड कर सकते हैं, अब 50% जब किसी की बॉडी मिलती है तो हम कंप्रहेंड कर सकते हैं उसका गेट क्या था, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, उसका फेस का स्ट्रक्चर कैसा था, वेदर इट वाज बाइपेडल और क्वाड्रुपेडल, ये सब हम इन फोसल से पता कर सकते हैं. तो 50% ठीक ठाक है फोसल मिलना. Ardipithecus remedus appears to have been inhabited woodlands and bushland corridors between savannas and was a generalized omnivore. It thus disproving the savanna theory which says that the bipedalism was adopted in the savanna grasslands only. तो ये जो Ardipithecus remedus है ये पाया गया वुडलैंड्स में भी एंड बुशलैंड्स में बिटवीन सवानाज एंड इट वाज जनरली ओमनिवोर्स. ये ओमनिवोर था. ओमनिवोर क्या होता है? जो गोश्त खाते हैं, ठीक है, गोश्त भी खाते हैं और जो सब्ज़ी भी खाते हैं, जो क्या ग्रास वगैरह भी खाते हैं. तो ये जो Ardipithecus remedus जैसे होमोसेपियंस है, ह्यूमंस हैं, तो Ardipithecus remedus भी ओमनिवोर था एंड इट वाज लिविंग बिटवीन, इट वाज फाउंड इन वुडलैंड्स एंड बुशलैंड्स. वुडलैंड्स में भी पाया गया और बुशलैंड्स में भी पाया गया, जिससे जो सवाना थ्योरी है वो यहाँ पे डिस्प्रूव होती है. क्यों? क्योंकि जो सवाना थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो वुडलैंड्स ख़त्म हो गए थे, सवानाज से ग्रासलैंड्स थे, तभी जो क्वाड्रुपेडल मैन था वो बाइपेडल बन गया था. तो यहाँ पे जब इन्होंने वुडलैंड्स में भी इसको पाया, Ardipithecus remedus को भी पाया और वो बाइपेडल था, दैट मीन्स इट इज़ डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ द सवाना थ्योरी विच वाज क्लेमिंग कि क्वाड्रुपेडल से बाइपेडल हुआ है बिकॉज ऑफ द वहाँ पे वुडलैंड्स नहीं थे, सवाना था. तो सवाना की वजह से जो क्वाड्रुपेडल इंसान, जो क्वाड्रुपेडल बींग्स थे, तो वो क्या बन गए? बाइपेडल. तो यहाँ पे ये डिस्प्रूव होती है क्योंकि यहाँ पे इनको Ardipithecus remedus वुडलैंड्स में भी पाया इन्होंने और बुशलैंड्स में भी पाया.
lived in wooded environment, not an open savanna where लूसी एंड मोस्ट एंसेस्टर्स roamed. तो पहले जब लूसी डिस्कवर हुई थी तो लूसी को देख के जब वो सवाना में पाई गई थी या बाकी एंसेस्टर्स जो थे वो सवाना में पाए गए, तो ऐसे थ्योरी बनी थी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सवाना लैंड्स दैट जो ये होमिनिड्स थे दे वर इवॉल्वड फ्रॉम क्वाड्रपेडल टू बाइपेडल. बट यहाँ पे वो डिस्प्रूव हुआ बाय द फाइंडिंग्स ऑफ आर्डिपेथिकस रेमिडस विच वाज बाइपेडल एंड was living in woodlands and bushlands. Hope आपको ये समझ आया होगा. Moving on to next. Ardi was an adult female with 4 feet tall, weighing 110 pounds, small brain, walking upright. जो मैंने अभी बता दिया, जो आरडी थी वो एक फीमेल थी. जो आर्डिपेथिकस की जो फर्स्ट ये फोसल्स मिले अफार रीजन इथोपिया में, जो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, प्लियोसिन, अर्ली प्लियोसिन के से बिलोंग करती थे, तो वो 4 फीट टॉल थी. 4 फीट टॉल दैट मीन्स हम जो ह्यूमंस है 5 फीट 5.5 है उससे थोड़ी कम. वेइंग 1.10 पाउंड्स, और उसका जो ब्रेन था दैट वाज स्मॉल एंड वाज आरडी वाज वॉकिंग अपराइट. दैट मीन्स इट वाज बाइपेडल गेट. It has mixed ancient and modern human trait with high shoulders and long arms. जो इसमें ट्रेड क्या था, मिक्सड. बोथ जो एंशेंट एंड मॉडर्न ट्रेट है ह्यूमंस के वो बोथ इसमें पाए गए. विद हाई शोल्डर, जो शोल्डर्स इसके थे वो हाई थे, थोड़ा एलिवेटेड थे, जिससे पता चलता था कि ये क्लाइंबिंग भी करता था, ये पेड़ों पे भी चढ़ता था. कौन, आर्डिपेथिकस. ये शी वाज एडल्ट फीमेल एक्चुअली, तो ये पेड़ों पे भी चढ़ती थी. क्यों, कैसे पता चला, इसके हाई शोल्डर से एंड लॉन्ग आर्म से. Brain was probably 300 to 350 cc. Diamond shaped canine rather than the pointed. जो canines थे जो अक्सर pointed होते हैं, तो ये pointed नहीं थे, they were in the shape of diamond. ये point याद रखना है. अक्सर जो canines होते हैं they are in the shape of point, they are pointed, but here in RD they were in diamond shaped. Ardipithecus remedus, unlike modern hominids, had adaptation for both walking on 2 legs, bipedality and life in the trees arboreality. जो Ardipithecus remedus थी वो वॉक करती थी, बाइपेडल थी, बट दैट वाज नॉट, द गेट वाज नॉट सिमिलर टू द मॉडर्न ह्यूमंस. ऐसा गेट इसका नहीं था, प्रॉपरली ऐसे वॉक नहीं करती थी. ये आर्बोरियल भी थी, बाइपेडल भी थी और आर्बोरियल भी थी. तो हमारी तरह पूरा इसका जो स्ट्रक्चर था, जो गेट था, वो पूरा हमारी तरह नहीं था. वो कैसे पता चला है आगे आपको अगली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा. By pelvic shape and foramen magnum, it was found that Remedus, Ardipithecus remedus has upright posture. जो इसका pelvic से, जो शायद मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझाया था कि कैसे पता चलता है फोसल से कि इस होमिनिड का, इस फोसल का क्या ये गेट हो सकता है, वेदर इट इज़ अ बाइपेड और क्वाड्रपेड, ये कैसे पता चलता है. तो फोरामेन मैग्नम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड इवन आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द पेल्विक शेप से भी पता चलता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एंड पोस्चर के बारे में फोरामेन मैग्नम की लोकेशन से भी पता चलता है. तो वो फोरामेन पोस्टीरियर होता है एप्स में, और जो ह्यूमंस है उनको थोड़ा सेंटर में होता है फोरामेन मैग्नम. पूरा सेंटर में नहीं, एंटीरियर होता है. बट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीट वाज डिफरेंट, वेयर द थंब वाज डाइवर्जिंग फ्रॉम मेन लाइन, विच मीन्स इट वाज यूजिंग फीट एज ग्रास्पिंग एज वेल. तो जो हमने देखा ऊपर पेल्विक से और फोरामेन मैग्नम से पता चला आर्डिपेथिकस रेमिडस वाज अपराइट, इट वाज बाइपेड. बट जो इसका इसके फीट है, फीट में इन्होंने देखा, जो हमारे फीट अगर हम देखें तो एक ही लाइन में अलाइन होते हैं. हमारे फुट का जो टो होता है और बाकी फिंगर्स एक ही लाइन में होते हैं. लेकिन जो हमारे हाथ होते हैं, हाथ में हमारे 4 फिंगर्स एक लाइन में होते हैं, और जो थंब होता है वो अपोजिबल होता है. अपोजिबल थंब डाइवर्ज होता है फ्रॉम दोज 4 फिंगर्स, सो दैट वी कैन ग्रिप. हमारा ग्रिप आ जाएगा, अगर हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे तो हाथ से पकड़ में आ सकता है. लेकिन यहाँ पे जो आर्डिपेथिकस था, आर्डिपेथिकस के हैंड में भी और पाँव में भी देखा गया अपोजिबल थंब. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, जैसे इसके हाथ में है वैसे इसके पाँव में भी है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके पाँव भी जो है वो इनको यूज़ करता था फॉर ग्रेस्पिंग. कब? जब ये पेड़ों पे चढ़ता था. क्योंकि इसकी आर्बोरियल, तभी पता चला है कि ये आर्बोरियल था. इस
स्ट्रक्चर की, इस फीट की एनाटॉमी से, which means that it was habitually bipedal then obligate bipedal. तो इसका मतलब है ये हमारी तरह obligate bipedal नहीं था, but it was habitual bipedal. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अब आएगा कि डायमंड शेप्स किसके कैनाइन होते हैं या habitually bipedal कौन होता है, तो आपको ये आना चाहिए it was Ardipithecus remedus, which was कहाँ पे ये पाया गया, अफार in Ethiopia. कब? 4.4 million years ago. It was the time period of early Pliocene. Moving on to next, it has also been suggested that it was among the earliest of human ancestors to use some proto-language, possibly capable of vocalizing at the same level as a human infant. This is based on evidence of human-like skull architecture, cranial base angle, and vocal tract dimensions, all of which in Ardipithecus remedus was pedomorphic when compared to chimpanzee and bonobo. और ये भी पता लगाया गया है तो इन फोसल से कि जो ये Ardipithecus remedus था, जो ये आरडी थी, तो ये क्या करते थे, इनमें कुछ ये कम्युनिकेट भी करते थे, इनमें कुछ प्रोटो लैंग्वेज थी, जैसे बच्चे में होता है, ह्यूमन इन्फेंट में होता है, पूरा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बट उसकी जो कम्युनिकेशन के जैसे तरीके हैं उसके उस जैसे हो सकते थे इसमें आर्डिपेथिकस रेमिडस में। वो कैसे पता चलता है? बाय स्कल आर्किटेक्चर, इसका जो स्कल आर्किटेक्चर था उससे पता चला है, क्रेनियल बेस से पता चला, बेस का जो एंगल है, क्रेनियल बेस का एंगल, उससे पता चला, या वोकल ट्रैक्ट डायमेंशन से पता चला कि शायद ये बातें कर, इसमें कुछ प्रोटो लैंग्वेज, ये कुछ कम्युनिकेशन कर सकता है जैसे ह्यूमन इन्फेंट्स में कम्युनिकेशन होती है, एंड इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चिंपैंजी एंड बोनोबो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आर्डिपेथिकस की एक सिस्टर स्पीशीज है, दैट इज आर्डिपेथिकस कडाबा. आर्डिपेथिकस कडाबा इज द सिस्टर स्पीशीज ऑफ आर्डिपेथिकस रेमिडस एंड is about 5.7 million year. Ardipithecus cadaba sister gene is 5.7 million years ago and Ardipithecus remedus is 4.4 million years ago. तो ये सिस्टर जीन इससे पहले का है। तो हमें नेट जेआरएफ में आर्डिपिथेकस रेमिडस कडाबा को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट आर्डिपिथेकस रेमिडस को पढ़ना है, तो इस वजह से मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना है, कडाबा के बारे में, आर्डिपिथेकस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, तो हम इस पर भी एक अलग सा लेक्चर बनाएंगे, बट यहाँ पे आपको ज़रूरी है पढ़ना आर्डिपिथेकस रेमिडस। So this is all for today. Thanks for watching. Do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.